Tell me about yourself. My name is Priyansi Villa. I study in class 12th at Tejas Institute, Sonawat. And what is your subjects? Maths or biology? Biology. Biology. So will you please tell me कि आज हम कहाँ पे एजुकेशनल विजिट के लिए जा रहे हैं? आज हम श्री रेवा गुर्जर बाल निकेतन कॉलेज। वहाँ पे जाने का पर्पस क्या है? क्या सीखेंगे वहाँ पे जाकर? क्या पर्पस है कि आप 12th के बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, इन फ्यूचर कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमें, और कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट में मैथ्स प्लस बायो भी ले सकते हैं सब। मतलब आपके कुछ डाउट्स हैं, आप करियर में कंफ्यूज ना हो फ्यूचर में जाकर के कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस पर्टिकुलर फील्ड में कौन सी लिए आपके लिए पोटेंशियली आप बेहतर कर पाएंगे, राइट? बहुत बढ़िया। एक चीज मेरे माइंड में है कि अभी आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे आप जैसे बायो के स्टूडेंट है, राइट? तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपका क्या मानना है, थ्योरी ज्यादा बेस्ट है या फिर प्रैक्टिकल ज्यादा बेस्ट है? प्रैक्टिकल ज्यादा। तो क्या आपके मन में इच्छा है कि आप जब जाएंगे कॉलेज तो आप एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करें जाकर के? स्टेम का डायग्राम बनाते हैं और वहाँ प्रैक्टिकल में देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, समझने में बेहतर रहता है। जाइलम और फ्लोएम दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सब अच्छी चीजें दिखती है। वेरी नाइस। और फिजिक्स में स्पेक्ट्रम जैसे कि प्रिज्म का बताया था, जिसमें 7 रेनबो कलर से रहते हैं। My name is Disha Birla. I am studying in class 12th in Tejas Institute, Sanawat, and I am the student of. मुझे पता चला कि अगर जेई और नीट नहीं क्लियर हो तो हम बीएससी कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। वेरी नाइस। जिसमें 4 इयर्स ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन, और उसके बाद बीएससी मैथ्स होता है जिसमें भी सेम 4 ईयर टाइम ड्यूरेशन होता है। ओके, वेरी नाइस। और अब मैं बात करना चाहूंगा जॉब अपॉर्चुनिटीज की, कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपको बताया गया, क्या आपको वहाँ पे सीखने को मिला जॉब से रिलेटेड? जॉब से रिलेटेड हमें बताया गया कि आपकी जो फ्यूचर है वो सेफ रहेगा अगर आप में स्किल्स है तो। जी दिशा जी, मैं मान के चलता हूँ कि आपके फील्ड में मैथ्स में प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि कौन कौन सी लैब्स वहाँ पे आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं? कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब। अच्छा, तो आप 12th की बालिका हैं, तो आपका भी मन में रहता है कि ये जो मैंने 12th में चीजें थ्योरी पढ़ी उसको मैं प्रैक्टिकल के रूप में परफॉर्म करूं। हाँ। तो कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो आपने परफॉर्म करे हैं वहाँ पे जाकर? वहाँ पर हम फिजिक्स लैब में गए थे जिसमें हमने प्रिज्म का प्रैक्टिकल कि वो 7 कलर्स में स्पेक्ट होती है। वेरी नाइस। इसके अलावा 2-3 एक्सपेरिमेंट आपने जो करे हैं वहाँ पे परफॉर्म, उनके नाम शॉर्ट फॉर्म में? ट्रांसमीटर वाला था। ट्रांसमीटर वाला था। हाँ। और CO2 वाला केमिस्ट्री लैब में किया था। वेरी नाइस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली कि अदर देन अगर आप IIT नीट में जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे विजिट्स और करना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए? हाँ, करने चाहिए। अगर बच्चा कंफ्यूज है तो उसके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं ऐसे विजिट से। आपके डाउट्स क्लियर अबाउट योरसेल्फ? Myself Devika Chaudhary. I am studying class 12th at Tejas Institute. Very nice. तो बायो डिपार्टमेंट से बिलोंग कर लिया अलग ही? यहाँ पे लैब्स अच्छी है, यहाँ पे जूलॉजी की भी लैब है, बॉटनी की लैब है और माइक्रोबायोलॉजी की भी लैब है। वेरी नाइस। देविका जी, मुझे अब ये बताइए कि बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट है जो कि आपने जाके लैब्स में परफॉर्म करे थे? हमने स्टेम का इंटरनल पार्ट देखा था जिसमें जाइलम और फ्लोएम था, और हमने टर्टल भी देखे थे, स्टार फिश भी देखी थी, इलेक्ट्रिक फिश भी देखी थी, और बहुत सारी फिशेस देखी थी, स्नेक भी देखे थे, लिज़ार्ड भी देखी थी। तो ये सब चीजें आपने प्रैक्टिकली देखी थी, तो कोई सा एक एक्सपेरिमेंट आप मुझे बताएंगे डिटेल में आपने कैसे उसको परफॉर्म करा स्टेप बाय स्टेप? स्टीम का इंटरनल पार्ट, तो पहले स्टीम को कट किया, फिर उसमें से वो एक माइक्रोब्स लिया और उसको स्टडी किया, उसमें हमने फिर माइक्रोस्कोप में उसको फिट किया स्लाइड को, और उसमें जाइलम और फ्लोएम दी। तो जो आप एक बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? थ्योरी ज्यादा बेटर लगी आपका, प्रैक्टिकल बेहतर लगा? जी हरिओम जी, मुझे अब ये बताइए कि रेवा गुर्जर कॉलेज जब आप विजिट करने के लिए गए थे तो फैसिलिटीज वाइज आपको क्या क्या चीजें बेहतर लगी, क्या आप मुझे बता पाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको ये चीजें देखने को मिली, इसमें ये बेहतर लगा? जी, गेम्स फैसिलिटीज अच्छी थी, बस फैसिलिटीज अच्छी थी, कैंटीन थी वहाँ, बुक फैसिलिटीज थी, स्टडी मटेरियल फैसिलिटीज जितनी भी थी उतनी सब थी, लेस फैसिलिटीज थी। मतलब ओवरऑल आप बात करें कि अदर देन एकेडमिक्स आपको वो हर चीज एक्सपीरियंस करने को मिलती है जो कि बच्चा सोचता है कि आई एम गोइंग टू कॉलेज तो एक एक्सपोजर मुझे मिलना चाहिए इन सब चीजों से। बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपको बात करूं कि स्पेसिफिकली एकेडमिक्स में जो लैब्स वगैरह हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनको मैं कैटेगराइज करके बता पाएंगे आप एक बार? हाँ, मैं बता सकता हूँ जी। फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब्स हैं, बायोलॉजी की 3 लैब्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। और ओवरऑल आपको रेवा मुझे कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी।